मैं मकान में आता हूँ और मकान से चला जाता हूँ, तो मकान और मैं अलग अलग हुए। ऐसे ही शरीर भी एक मकान है और आप उसमें रहने वाले हो। आप उसमें रहते हो और निकल भी जाते हो। उसके साथ आप एक नहीं हो। आप शरीर आदि से अलग हैं, तभी तो बचपन बीत गया और आप रह गए। ऐसे ही है जवानी और वृद्धावस्था भी बीत जाएगी, पर आप रहोगे। आज के सत्संग में परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, भगवान ने मनुष्य को कल्याण की सामग्री कम नहीं दी है, बल्कि बहुत ज्यादा दी है। उम्र भी बहुत ज्यादा दी है। कल्याण मिनटों में हो सकता है, पर उसके लिए वर्षों की उम्र दी है। थोड़े से विचार से कल्याण हो सकता है, पर विचार करने की शक्ति बहुत दी है। सब सामग्री इतनी ज्यादा दी है कि मनुष्य अपना कल्याण कई बार कर ले, जबकि वास्तव में एक बार कल्याण करने के बाद दूसरी बार कल्याण करने की जरूरत ही नहीं रहती। बहुत विचित्र सामग्री भगवान ने मनुष्य को दी है। जैसे एक बात पर आप विचार करें, आपको इस बात का बिल्कुल पक्का ज्ञान है कि बचपन से लेकर आज तक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना सब बदल गए, पर मैं वही हूं। बदलने वाले को छोड़ दे और जो नहीं बदला है उसको पकड़ ले, तो अभी इसी क्षण बेड़ा पार है। जो बदलता है वह मेरा स्वरूप नहीं है, और जो नहीं बदलता वह मेरा स्वरूप है। बस इतना ही काम है। अनेक परिस्थितियों में, अनेक घटनाओं में आप एक रहते हैं। अनेक देशों में घूम फिरकर भी आप एक रहते हैं। बहुत समय बीतने पर भी आप वही रहते हैं। सब कुछ बदलने पर भी आप वही रहते हैं। जो वही रहता है, कभी बदलता नहीं, उसको आप बदलने वालों से अलग करके देखें तो बस तत्व ज्ञान हो गया। और इन दोनों को मिलाकर देखें तो अज्ञान हो गया। साधन करने वाले भाई बहनों के मन में एक बात जंची हुई है कि मन निर्विकार हो जाए, किसी घटना का असर ना पड़े तो तत्व ज्ञान हो गया, और असर पड़ता है तो तत्व ज्ञान नहीं हुआ। इस बात को आप ठीक तरह से समझें कि असर किस पर पड़ता है। असर मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, इंद्रियों पर पड़ता है, पर आप तो वही रहते हैं। अर्थात आप पर असर नहीं पड़ता। रुपए आए, नफा हुआ तो आपका मन प्रसन्न हो गया, और रुपए चले गए, घाटा लग गया तो आपका मन दुखी हो गया। नफा नुकसान होने से मन पर दो तरह का असर हुआ, पर आप तो वही रहे। नफा हुआ तो आप दूसरे थे, और नुकसान हुआ तो आप दूसरे थे। ऐसा होता है क्या? अगर आप एक नहीं रहते तो नफा और नुकसान दोनों का ज्ञान किसको होता? आप तो सम ही रहते हैं, एक ही रहते हैं। आप पर असर पड़ता ही नहीं है। असर पड़ता है मन बुद्धि पर।
तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष भी बचपन से जवान और बूढ़ा हो जाए तो उसको दिखना कम हो जाएगा, सुनना कम हो जाएगा, चलना फिरना कम हो जाएगा, पर उसके ज्ञान में क्या फर्क पड़ा? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब तो बदलने वाले ही हैं। इनमें से कोई बदल गया, किसी पर असर पड़ गया तो क्या हो गया? आप उसके साथ मिलकर अपने को यानी स्वरूप को सुखी दुखी मान लेते हो, यह गलती होती है। आप इस बात पर दृढ़ रहो कि मैं तो वही हूं। सुख के समय में जो था वही दुख के समय में हूं, और दुख के समय में जो था वही सुख के समय में हूं। इस प्रकार आने जाने वाले के साथ न मिलकर अपने आप में स्थित रहना ही स्वस्थ होता है। सम दुख सुखः स्वस्थः। आने जाने वाले के साथ मिलकर सुखी दुखी होना प्रकृतिस्थ होना है। प्रकृति में स्थित आप हो नहीं, पर जानबूझकर उसमें स्थित हो जाते हो। आप न सुख में हो, न दुख में, न लाभ में हो, न हानि में, न किसी के जन्म में हो, न किसी के मरण में। आप इन सब से अलग हो। आप जानबूझकर इनको खींच करके ले लेते हो और सुखी दुखी हो जाते हो। फिर कहते हो कि बोध नहीं होता। आप इसी बात में स्थित रहो कि मैं तो वही हूं। नफा हुआ तो वही हूं, नुकसान हुआ तो वही हूं। आप स्व में, अपने आप में स्थित हो जाओ, बस। स्व सदा ही निर्विकार है। स्व में कभी विकार होता ही नहीं। विकार अंतःकरण में होता है, और उसके साथ मिलकर आप भी अपने में विकार मान लेते हो और सुखी दुखी होते हो। आपके मन में अच्छी आ जाए, मंदी आ जाए, शोक हो जाए, चिंता हो जाए, हर्ष हो जाए, राग हो जाए, द्वेष हो जाए, ये सब होने पर भी आप अपने में स्थित रहो, उनसे मिलो मत। उनके साथ मिलते हो, यह प्रकृतिस्थ होना है। प्रकृतिस्थ होने से फिर पाप भी लगेगा, दुख भी होगा, 84 लाख योनियां भी होंगी, नरक भी होंगे, जन्म मरण भी होंगे। कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु। गीता अध्याय 13। अतः जो बनते हैं, बिगड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, उनको देखकर भी आप अपने में स्थित रहो, क्योंकि आप उनको देखने वाले उनसे अलग हो। सुखदायी परिस्थिति को भी आप देखते हो और दुखदायी परिस्थिति को भी आप देखते हो। संयोग को भी आप देखते हो और वियोग को भी आप देखते हो। देखने वाला दिखने वाली वस्तुओं से अलग होता है, यह नियम है। अतः देखने वाले आप में क्या फर्क पड़ा? देखने वाले आप तो वही रहे। हम गंगा जी के किनारे खड़े हैं, बहुत से सिलपट लकड़ी के टुकड़े बहते हुए आ गए और हमारे पास से होकर निकले, तो हम खिलखिलाकर हंस पड़े कि आज तो आनंद हो गया।
दूसरे दिन हम वहीं खड़े रहे, पर एक भी सिलपट हमारे पास से होकर नहीं निकला। सब उधर से बहते हुए निकल गए तो हम जोर जोर से रोने लगे। कोई पूछे कि भाई रोते क्यों हो, तो हम बोले कि आज एक भी सिलपट हमारे पास से नहीं निकला। आप विचार करें, सिलपट हमारे पास से निकलें अथवा दूर से बह जाएं, उससे हमारे पर क्या फर्क पड़ा। हम सिलपट को छूते ही नहीं, सिलपट हमारे पास रहता ही नहीं, वह तो बहता है और हम एक जगह खड़े हैं। परंतु वह पास से होकर बह गया तो राजी हो गए और दूर से होकर बह गया तो रोने लगे। यह मूर्खता ही तो हुई। ऐसे ही आपके यहां बेटा हुआ तो आप राजी हो गए और बेटा मर गया तो रोने लग गए। किसी दूसरे आदमी के यहां भी लड़का हुआ और मर गया, पर तब आप रोते नहीं। उसके यहां धन आया और चला गया, पर आप रोते नहीं। आपके यहां धन आया चला गया तो आप रोते हो। आपके पास पहले था नहीं, बीच में हो गया, फिर चला गया, तो आप जैसे पहले थे वैसे ही रहे। फिर रोना किस बात का। आप अपने में स्थित रहोगे तो रोओगे नहीं, परंतु आने जाने वाली वस्तुओं के साथ चिपकोगे तो रोओगे मुफ्त में। संसार का दुख आपने मुफ्त में पकड़ कर लिया हुआ है, वास्तव में दुख है नहीं। भगवान ने दुख पैदा किया ही नहीं, आप ही दुख पैदा कर लेते हो। आपको क्या शौक लग गया पता नहीं। आप बदलने वाले के साथ मिलो मत, मिलोगे तो दुखी होना पड़ेगा। मैं बदलने वाले से अलग हूं, ऐसा देखते रहो। उनसे अलगाव का साफ अनुभव होते ही सब दुख विकार मिट जाएंगे। अब प्रश्न आया कि हम तो उनसे मिले हुए ही हैं, अलग कैसे हों। मिले हुए आप हो ही नहीं। अगर मिले हुए होते तो आप अभी तक बच्चे ही रहते, बूढ़े होते ही नहीं। परंतु आप कहते हो कि मैं जो बालकपन में था वही मैं आज हूं, जबकि बालकपन आपके साथ नहीं रहा और आप बालकपन के साथ नहीं रहे। फिर आप मिले हुए कहां हो। शरीर आदि बदलने वाले हैं और आप न बदलने वाले हैं। आपने भूल से अपने को उनसे मिला हुआ मान लिया। बस इसको आप मत मानो। हम उनसे मिले हुए हैं ऐसा दिखने पर भी इसको आदर मत दो, प्रत्युत अपने अनुभव को आदर दो कि मैं उनसे अलग हूं। कैसे अलग हूं कि बचपन से लेकर अब तक शरीर बदल गया पर मैं वही हूं। यह बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। आप शरीर आदि से अलग हैं तभी तो बचपन बीत गया और आप रह गए। ऐसे ही है जवानी और वृद्धावस्था भी बीत जाएगी पर आप रहोगे। जैसे बचपन के समय आप उससे अलग थे, ऐसे ही आज जवानी में और वृद्धावस्था में भी आप अलग हो। अगर फिर भी इसका ठीक अनुभव ना हो तो व्याकुल होकर भगवान से कहो कि महाराज, हमको इसका अनुभव नहीं हो रहा है।
इतनी बात पक्की जान लो कि हम हैं तो अलग ही, चाहे अनुभव हो या ना हो। अगर अलग ना होते तो मरने पर शरीर यहां नहीं रहता, साथ में जाता, अथवा शरीर के साथ आप भी यहां रहते। परंतु ना आप शरीर के साथ रहते हो और ना आपके साथ शरीर जाता है। फिर दोनों एक कैसे हुए? मकान में रहता हूं तो मकान में कैसे हो गया? मैं मकान में आता हूं और मकान से चला जाता हूं, तो मकान और मैं अलग अलग हुए। ऐसे ही शरीर भी एक मकान है और आप उसमें रहने वाले हो। आप उसमें रहते हो और निकल भी जाते हो। उसके साथ आप एक नहीं हो। मैं शरीर से अलग हूं, ऐसा अनुभव न हो तो भी इसको जबरदस्ती मान लो। जैसे बीमारी से छूटने के लिए आप कड़वी से कड़वी दवा, चिरायते आदि का काढ़ा भी आंखें मीच कर पी लेते हो, ऐसे ही स्वस्थ रहने के लिए आप मैं अलग हूं ऐसा मान लो। फिर भी ठीक अलग न दिखे तो व्याकुल हो जाओ कि अलग अनुभव जल्दी कैसे हो। व्याकुलता जोरदार हो जाएगी तो चट अनुभव हो जाएगा। परंतु भोगों में रस लेते रहोगे, सुख लेते रहोगे, तो चाहे कितना ही पढ़ जाओ, पंडित बन जाओ, चारों वेद पढ़ जाओ, पर शरीर से अलगाव का अनुभव कभी नहीं होगा।